जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे डाटा के साथ, पेलोड के साथ क्या ऐड होता है, हेडर ऐड होता है। जो हेडर क्या करता है कि हमारा सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रखता है। क्या करता है? सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रखता है। तो आखिर हेडर का साइज जो है, वो हेडर का साइज कितना से कितना के बीच में हो सकता है, पेलोड का साइज जो है वो कितना से कितना के बीच में हो सकता है। पेलोड का साइज कितना से कितना के बीच में हो सकता है और हेडर का साइज कितना से कितना के बीच में हो सकता है। तो अगर पेलोड की चर्चा करें तो पेलोड 0 बाइट का भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? पेलोड 0 बाइट का भी हो सकता है या नहीं हो सकता है पेलोड? अरे डाटा कुछ भी ना हो, हम कोई भी डाटा नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो हमारे पेलोड का साइज क्या होगा? 0 बाइट होगा। 0 बाइट होगा। और हम अगर डाटा कुछ भेजना चाह रहे हैं तो हमारा पेलोड का जो IPv4 फॉर्मेट में जो हमारा साइज होगा वो 0 बाइट से लेकर के 65,500 115 जो है वो बाइट होगा पेलोड का साइज। यानी कि मिनिमम 0 बाइट और मैक्सिमम 65,515 बाइट। हेडर का साइज जो होगा वो 20 बाइट का मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 60 बाइट। यानी कि 20 टू 60 बाइट का हमारा हेडर का साइज होगा। मिनिमम 20 बाइट होगा और मैक्सिमम 60 बाइट का हमारा हेडर का साइज होगा। अब देखो यहां पर हम एक चीज देखना चाह रहे हैं कि यहां पर जैसे ये 20 बाइट हम कह रहे हैं कि मिनिमम हेडर का साइज होगा, तो आखिर क्या सब होगा 20 बाइट में? तो सबसे पहला चीज हम जान लें कि ये वर्जन सबसे पहले होगा। ये कौन सा वर्जन हम पढ़ रहे हैं? आईपी फॉर्मेट का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं हम? IP4 4 पढ़ रहे हैं। ये 4 होगा और ये इसका साइज जो होगा वो तुम्हारा 4 बिट का होगा। कितने बिट का होगा? 4 बिट का होगा। 4 बिट। तो 4 बिट का अगर ये होगा तो 4 बिट में IPv4 है, तो 4 को अगर बाइनरी में 4 बिट में लिखें तो कैसा दिखेगा? यही ना होगा। तो इसका फिक्स वैल्यू 0100 होगा। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत तो बोलो। कहीं कहीं बुक में तो सर एक क्वेश्चन है सर, ये डाटाग्राम क्या होता है? तो ये समझ में ही नहीं आया सर, डाटाग्राम क्या है? डाटाग्राम के बारे में ही इससे पहले हम बताए हैं। IPv4 फॉर्मेट जो होता है वो कनेक्शन लेस जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या हुआ? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या हुआ? कि जिसका कोई भी रूट डिफाइन नहीं है, कोई भी रूट डिफाइन नहीं है, वही ना हुआ कनेक्शन लेस जी। वो किसी होकर के जा सकता है। अब दो चीज है, अगर तुम्हारा कोई पाथ दे दिया कि इस पाथ में जाओ शुरू से अंतिम में, ये पाथ पहले से डिफाइन है, यहां से शुरू करो, ये पाथ जहां पे अंतिम हो जाए वहां तक जाना है, ठीक है? एक ये हो गया। अगर कोई पाथ नहीं दिया तो तुमको डेस्टिनेशन का एड्रेस मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डेस्टिनेशन का होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। अगर पाथ मालूम है तब तो कोई खास मायने नहीं रखता है। यदि एक ही पाथ डिफाइन है तो वहां पर कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है वो। लेकिन अगर पाथ मालूम नहीं है तो हमारा डेस्टिनेशन का सारा डिटेल्स हमको मालूम होना चाहिए। तो डाटाग्राम जो है, ये डाटाग्राम सर्विस उसी को कहते हैं कि अगर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल चल रहा है, माइक को म्यूट करो। अगर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल चल रहा है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, तो हमारे डेस्टिनेशन का सारा डिटेल्स उसके पास होना चाहिए।
तो डाटाग्राम क्या करता है, दो चीज रखता है। क्या रखता है, एक हेडर रखता है और एक पेलोड रखता है। अब हेडर क्या है और पेलोड क्या है, तो हेडर जो है, हेडर जैसे हम कोई इन्वेलप पे डाटा भेज रहे हैं, कोई लेटर हमको भेज रहे हैं, लेटर हम भेज रहे हैं किसी को, तो लेटर में डाटा रहता है, लेकिन उसको इन्वेलप में बंद करके स्पीड पोस्ट करने से पहले क्या करते हो, ब्लैंक इन्वेलप में बंद कर देते हो, सर एड्रेस डालते हैं। एड्रेस डालते हैं। वो जो तुम एड्रेस देख रहे हो उस पे, वो एड्रेस हुआ उसका हेडर। और जो अंदर में तुम्हारा लेटर का कंटेंट है, जो लेटर में तुम लिखे हो, वो है तुम्हारा क्या, पेलोड। तो हमारा पेलोड के साथ, उस एड्रेस के साथ हमारा क्या अटैच हो रहा है, डाटा अटैच हो रहा है। तो यही डाटा हुआ पेलोड और एड्रेस हुआ हेडर, और यही दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, डाटाग्राम कहलाता है, जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में नेसेसरी है। उसके बिना डाटा सही डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकता है, बीच में ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नहीं सर आंसर सर। क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब दिक्कत नहीं ना है कोई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। तो सबसे पहला कंटेंट ये हेडर है हमारा, ये जो तुम देख रहे हो, ये हेडर को हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं कि हेडर में क्या सब होता है। सबसे पहले हेडर में होता है वर्जन। क्या होता है, वर्जन। तो ये कौन सा वर्जन है आईपी एड्रेस का, 4 वर्जन है, IPv4 है। तो उस IPv4 को ये 4 बिट मेमोरी रखता है। तो 4 बिट को तो कितना हो गया, यदि इसको 4 बिट में 4 लिखना चाहे, वर्जन 4 है, तो क्या आएगा 0100। यही अगर IPv6 रहता तब क्या आता जी, IPv 0110 बिल्कुल सही, 0110। ये किसके जीरो लिए आता, IPv6  6 के लिए के लिए, और ये किसके लिए है, IPv4 4 के लिए। ये फिक्स वैल्यू है। क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसका कोई जो है सो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको कहीं कहीं जो है सो VR4 भी लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है। तो ये क्या डिनोट करता है, डिनोट IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 0100 is the fixed value, is the fixed value। कोई कंफ्यूजन तो बोलो, ये कंटेंट में कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अब नो सर। दूसरा पार्ट होता है इसका, हेडर लेंथ। हेडर लेंथ, अब कहेंगे कि हेडर लेंथ क्या होता है, हेडर लेंथ क्या होता है, और हेडर लेंथ का साइज क्या होता है। तो ये जान लो कि हेडर लेंथ का साइज भी 4 बिट होता है, और ये वेरी कहां से कहां तक करता है, तो 000 से 1111। 4 बिट तो यहां से यहां तक ही ना वेरी कर सकता है, कि और कुछ हो सकता है इसमें। मिनिमम वैल्यू 4 बिट का क्या होगा, 0000, और मैक्सिमम वैल्यू 4 बिट का क्या होगा, 1111। 111 तो अब यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो 0000 का डेसिमल में वैल्यू क्या होगा, 0, और 1111 का वैल्यू डेसिमल में मैक्सिमम कितना होगा जी, 15। अब यहाँ पर एक बात में कन्फ्लिक्शन है। क्या कन्फ्लिक्शन है, कि हम कह रहे हैं कि हेडर लेंथ ये दिखाता है, यही दिखाता है, और यहाँ पर हम ये भी बताए हैं कि हेडर का साइज 20 to 60 बाइट होता है। कितना, 20 to
60 बाइट होता है। अगर ये मिनिमम देखें तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 15 ये तक न जा रहा है। तो ये क्या सही सही डाटा हमको बता पाएगा क्या? ये तो जहां नहीं बता पाए। खत्म हो जा रहा है उसके 5 बाद से इसका मिनिमम शुरू ही हो रहा है हेडर का, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन विथ 4 का कॉन्सेप्ट ऐड होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन विथ 4 का कॉन्सेप्ट ऐड होता है। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन तुमको आ सकता है। क्या कंफ्यूजन आएगा अब तुम लोग बताओ। एक और कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और एक और तुम्हारे अंदर में सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है वो बताओ। ये किसको दिखाता है? हेडर के लेंथ को दिखाता है। और हम क्या करें, हेडर का लेंथ किससे किसके बीच वेरी करता है? 22 20 से 60 के बीच। 20 से 60 के बीच में। तो ये हमारा 4 बिट का है, तो 4 बिट का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 15 होता है। तो ये तो नहीं हुआ, तो हम ये भी बता दिए कि ये 4 मल्टीप्लीकेशन का रूल फॉलो करता है। तो चलो 4 मल्टीप्लीकेशन का रूल फॉलो किए, तो जो सबसे अंतिम है 15 है ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसका। 15 इंटू जी 4 60 बाइट तो मिल गया हमको। जो मैक्सिमम जो लिमिट है वहां तक तो हम पहुंच गए। लेकिन अगर मिनिमम पे जाए तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 0 इंटू 4 हो क्या हो जाएगा। जाएगा? 0 0 हो 0 जाएगा। तो क्या यस सर। 0 से है क्या हेडर लेंथ का? 0 से शुरुआत है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में है कि 0, 1, 2, 3 और 4 ये 5 जो है सो अप्लीकेबल नहीं है। कहां से कहां अप्लीकेबल है? 5 से लेकर के 15 तक अप्लीकेबल है। यानी कि दूसरा, अगर हम हेडर लेंथ के बारे में जानना चाहें, हेडर लेंथ कितने बिट का? कितने बिट का जी? 4 बिट। 20 to 60 और 4 बिट्स। 4 बिट का। तो ये कहां से कहां वेरी करेगा? 0, 0, 1 1 0 से 1 1 1 तक। लेकिन we know that header length vary between 20 to 60 bytes. 60 So multiplication with 5 to 15 multiplication 4। तो 4 हुआ, तो कहां से कहां तक हुआ? 0 से 60 0 to 60। बट यहां पर क्या हो जाएगा? Here one more problem। क्या है? वन मोर प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे हैं। 1 से 4 तक नहीं होगा सर। 0 is not the minimum limit। not the minimum limit। तो मिनिमम लिमिट क्या है? 5। Here मिनिमम लिमिट 16 है जी, या फिर 20 है जी। Here मिनिमम हाँ उसका 20 लिमिट उसका नहीं, यही है वो। लिमिट इज 20। सो 0 to 4 नॉट अप्लीकेबल। कहां से अप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल। तो 5 5 से लेके 15 तक। 0 0 0 0 ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 0 0 नहीं लगेगा सर। 0 1 ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 0 0 1 0 ये होगा अप्लीकेबल क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। ये क्या है? 2 है ना?
0011 ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये क्या हुआ? 3 हुआ। तो 0100 ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये एप्लीकेबल होगा? वही 0101 ये होगा क्या? ये होगा। यस। यस सर। 5 हुआ, 5 into 4 यानी कि 20। तो ये अप्लीकेबल है। इसका वैल्यू कितना हुआ? 4। अब 4 into 4 कितना हुआ? 16 ही ना। 16। ये अप्लीकेबल नहीं है। तो हेडर लेंथ किस तरह से दिखता है, ये समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। एक कंटेंट है टाइप ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज। अब कहोगे कि टाइप ऑफ सर्विसेज क्या होता है? ये होता है हमारा 8 बिट का। कितने बिट का? 8 बिट का। ये दिखाता क्या है? टाइप ऑफ सर्विसेज क्या बताता है? टाइप ऑफ सर्विसेज बताता है कि डाटा का जो सर्विस होगा वो कैसा होगा। अर्जेंट होगा या रूटीन में जाएगा, या फिर इसका थ्रू आउटपुट क्या होगा, डिले कितना होगा, रिलायबिलिटी क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा। ये सब चीज कौन बताता है? ये टाइप ऑफ सर्विसेज ही बताता है। टाइप ऑफ सर्विसेज जो है इसी में हमको पढ़ना है DSCP। क्या? DSCP। DSCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। तीसरा, ये सब का सब दूसरा का पार्ट है, ठीक है। DSCP सर्विसेज कोड पॉइंट। ये कितने बिट का है? 8 बिट का है। 8 बिट का। 8 बिट का। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें देखना क्या है? इसको सबसे पहले तुम 8 बिट में जो है सो डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो शुरू का 3 बिट है, शुरू का जो 3 बिट है, ये प्रेसिडेंट को दिखाता है। प्रेसिडेंट